कि राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी, तो वो हमेशा साथ क्यों नहीं रहते फिर? रहते तो हैं, अभी भी मंदिर में वही दोनों हैं बस, राधा और कृष्ण। वो साथ नहीं रहते ना। साथ उनकी शादी तो फिर बाद में किसी और से हो गई। किनकी? कृष्ण जी की शादी बाद में रुक्मणी जी से हो गई। वो साथ तो नहीं रहते ना। नहीं, साथ में रहे ना। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराज अनुरुद्धाचार्य जी कथा भागवत किया करते हैं और कथा भागवत करने के साथ साथ लाइव सेक्शन प्रश्नोत्तरी का रखते हैं, जिसमें एक लड़की आती है और गुरु जी से कहती है कि गुरु जी राधा और कृष्ण की शादी हुई थी या नहीं हुई थी। ये अहम सवाल वो गुरु जी के समक्ष रखती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या पता है कि राधा और कृष्ण की शादी हुई थी या नहीं हुई थी? इस पर गुरु जी ने क्या जवाब दिया, ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही साथ जवाब देने के साथ उदाहरण देकर हम सबको समझाने का गुरु जी ने प्रयास किया है। फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अंत में इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। कोशिश करेंगे उसको पूरी तरीके से आपकी जो सवाल है उसको पूरा करने का। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करने वाले हैं आज का भक्ति में यह वीडियो। राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी? हुई थी। अच्छा, एक दिन के लिए? क्योंकि मम्मी ने बताया था कि एक दिन के लिए कहीं तो यहाँ वृंदावन में ही किस भांडीर वट है, वहीं विवाह हुआ था। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्मा जी ने कराया था? अच्छा, धन्यवाद गुरु जी। एक दिन के लिए हुई थी, आप ऐसा कह रहे हैं? मेरे मम्मी ने बताया मुझे। नहीं, शादी एक दिन के लिए थोड़ी होती है। शादी तो हमेशा के लिए हो जाती है, एक बार एक दिन में हो जाती है, पर सदा के लिए हो जाती है। सही फरमाया आपने, धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे भजन सिमरन में दिल नहीं लगता, क्यों? कहाँ लगता है फिर? लगता ही नहीं है। नहीं, कहाँ लगता है? भजन में नहीं लगता? कहाँ? बैठने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल ही नहीं लगता। नहीं लगे तो भी भगवान का चिंतन करो, मन के चक्कर में ना पड़ो। ये मन तो कहीं और भी ले जा सकता है, इसलिए मन के बिल्कुल चक्कर में ना पड़ो। मन ना लगे तो भी करना है अच्छे काम। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपने बोला कि राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी, तो वो हमेशा साथ क्यों नहीं रहते फिर? रहते तो हैं, अभी भी मंदिर में वही दोनों हैं बस, राधा और कृष्ण। वो साथ नहीं रहते ना। साथ उनकी शादी तो फिर बाद में किसी और से हो गई। किनकी? कृष्ण जी की शादी बाद में रुक्मणी जी से हो गई। वो साथ तो नहीं रहते ना। नहीं, साथ में रहे ना। कि राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी नहीं बोला जाता? कौन नहीं बोलना चाहता? नहीं, बोला नहीं जाता ना। बोला नहीं जाता? हाँ। अब जो नहीं बोलते ना, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता नहीं है। पर उनकी शादी तो हुई थी ना। हाँ, हुई थी ना। राधा कृष्ण की शादी हुई थी। बेटा सुनो, राधा और रुक्मणी, राधा और रुक्मणी ये दो नहीं, एक समय में दो लीला करने के लिए आई। रुक्मणी ही राधा है, राधा ही रुक्मणी है, सदा साथ में थी। पर उस समय पर राधा अलग थी, रुक्मणी तो अलग थी ना। नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए द्वारिका, उस समय एक रूप में राधा रानी भी वहीं थी, रुक्मणी के रूप में। रुक्मणी और राधा एक ही तत्व हैं। जैसे आपने डबल रोल पिक्चरों में नहीं देखा? यदि आज की मूवियों में डबल रोल हो सकता है तो उस समय राधा रानी और रुक्मणी जी डबल रोल क्यों नहीं हो सकता? पर शरीर तो अलग अलग था ना। भैया सुनो बेटा, शरीर हमारा और तुम्हारा अलग अलग होता है, पर वो राधा रानी है, सामान्य स्त्री तो है नहीं। कृष्ण भगवान है, सामान्य पुरुष तो है नहीं। उनके लिए शरीर अलग अलग होना, वो एक वो हम बहुत श्यामा भगवान कहें तो एक समय पर जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन के रास रचाए थे। तो जितनी गोपियां थी उतने यदि कृष्ण हो गए तो राधा भी एक समय पर दो रूप क्यों नहीं बना सकती? वो सर्व सामर्थ्य है, वो हमारी और आपकी तरह सामान्य मनुष्य तो है नहीं, इसलिए वह लीला है। राधा कृष्ण कभी अलग हो ही नहीं सकते, समझो। लोग कहते हैं राधा कृष्ण साथ क्यों नहीं थे? भाई, इस गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। रावण सीता को चुरा कर ले गया, तो क्या उतने दिनों के लिए राम सीता से अलग हो गए? राम कभी सीता से अलग हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार कृष्ण राधा से कभी अलग हो ही नहीं सकती। जैसे मिश्री से क्या मिठास को आप अलग कर सकते हैं? जैसे मिश्री और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। लीला थी ना बेटा, वो लीला थी। यदि लीला नहीं करते तो फिर ये कथाएं हमारे बीच में कैसे आती हैं? तो फिर वो रोए क्यों थे जब राधा उनसे अलग हुई? जब उन्हें पता था कि वो अलग नहीं होने वाली है, तो वो रोए क्यों थे? राम जी की पत्नी सीता को रावण ले गया, अब राम जी रो रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता। क्या राम जी को पता नहीं था कि सीता कहाँ है? नहीं, पता तो था। फिर रो क्यों रहे हैं? वो रोना बेटे की लीला है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में वो हीरो हीरोइन रोते हैं, तो वो रियल रोना नहीं होता, वो एक्शन है ना, वहाँ पे उनको रोने का अभिनय मिला है तो उनको रोना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन पिक्चर बनाते हैं, वहाँ उनको रोने का रोल मिला है तो रोना पड़ेगा। हंसने का रोल मिला है अभिनय, तो हंसना पड़ेगा। उसी तरह उस लीला में राम जी को रोना था, राधा रानी को रोना था, वो रोने का अभिनय कर रही हैं, वो प्रेम को प्रदर्शित कर रही हैं कि प्रेम। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए
तो राधा रानी रोई, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, इसलिए रोई ताकि हम जैसे पापियों को बता सकें कि भगवान से प्रेम कैसे किया जा सकता है, कितना होना चाहिए। राधा रानी ने वो प्रेम करके बताया, वो तो अलग थे नहीं, पर हमें और आपको पाठ पढ़ाया कि प्रेम ऐसे करना है, रोना ऐसे है भगवान के लिए। राधे राधे। सिर्फ हम जम्मू से आए हैं, मेरे मम्मा पापा चाची चाचू सारे आए हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि भगवान ने हमें बनाया, तो भगवान को किसने बनाया है? भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। अजन्मा। जो जन्म लेता है वो मर जाता है, जैसे हमने जन्म लिया तो हम मर जाएंगे, पर भगवान का नाम अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु का सवाल नहीं, इसलिए उन्होंने सबको बनाया, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं। अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर वो कैसे आए? प्रकट होते हैं ना, वो जन्म तो हमारा और आपका होता है। प्रकट कैसे हुए? प्रकट हुए ऐसे कि वो भगवान ऑलरेडी स्थित हैं, ऑलरेडी हमारे आपके भीतर चेतना के रूप में वही ईश्वर हैं। कुल मिला के ये समझो, ये बताओ कि यहाँ ये पांडाल बना है ना, हाँ। तो कोई बनाने वाला होगा? हाँ। आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को किसी ने बनाया होगा? हाँ। कि बिना बनाए बन गए? बनाया होगा। बनाया। जैसे कपड़ा है तो बनाने वाला कोई होगा, वस्तु है तो उसे बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह ये संसार है, सूर्य चंद्रमा समय से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये संसार यदि चल रहा है सुव्यवस्थित तो कोई तो होगा ना चलाने वाला, और जो चलाने वाला है वही है ईश्वर, वही है परमात्मा, वो सबको जन्म देते हैं। जब भगवान चाहते हैं कि मैं सृष्टि करूं तो वो सृष्टि कर लेते हैं, जब सृष्टि वो प्रलय चाहते हैं तो वो अपने में समेट लेते हैं सब। तो भगवान सदा से हैं, अनादि हैं, ईश्वर का कोई अंत नहीं है ना कोई आदि है, वो अनंत है। अभी भी नहीं समझ आया फिर भी। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर को जानने के लिए आप एक गधे को लो, गधा, और गधे को आप रटाओ, गधा बोलो ABCD, तो क्या गधा ABCD का मतलब जान सकता है? नहीं। काका गाखा का तो जानेगा कि नहीं? नहीं। जैसे गधा कभी ABCD कितना भी उसे याद कराओ, कितना भी आप समझाओ, वो समझ सकता है? नहीं। हाँ, जैसे गधा कभी ABCD कभी नहीं समझ सकता, उसी प्रकार उस ईश्वर को जानने के लिए कि वो कौन है, उस ईश्वर को जानने के लिए हम सब वो गधे हैं, जो कितना भी कोई समझाए उस ईश्वर को कभी नहीं जान सकता, ना कोई जना सकता। हाँ, ईश्वर को वही जना सकते हैं, ईश्वर ही सोई जाने जय देव जनाई। अब आप कह रहे हैं कि भगवान को किसने बनाया, उस ईश्वर को किसे, पहले तो आप यही जान लो कि आपको किसने बनाया। आप अपने आप को पहले जान लो कि आपके अंदर मन कहाँ से आया, प्राण कहाँ से आए, आपका दिल किस हिसाब से धड़कता है। अपने को जान लेना कितना कठिन है। ब्रेन के डॉक्टर अलग हैं, दिल के हार्ट के डॉक्टर अलग हैं, हड्डियों के अलग हैं, मतलब पूरे शरीर को जान पाना एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है ना। हर सब्जेक्ट का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, गले का अलग है, नाक का अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है, अन्न। तो जो सोचिए एक ईश्वर की बनाई एक संरचना को आदमी नहीं जान सका, तो उस परमात्मा को भला हम और आप क्या जानेंगे। आप उसे जानने की बात कर रहे हैं, वो आप उनका स्मरण कीजिए, आप उनकी भक्ति कीजिए, प्रेम कीजिए, वो स्वयं अपने आप को जना देंगे कि मैं कौन हूँ। सोई जाने जय देव जनाई। आप बताइए, आप अपने आप को जान पाए, आप कौन हैं? इंसान। आप इंसान हैं? हाँ। इंसान के अतिरिक्त भी कुछ हैं आप? पता नहीं, पता नहीं। हम कौन हैं, मैं कौन हूँ? हम इंसान तो हैं, कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, हम इंसान हैं, हम तो सब इंसान हैं, पर मैं कौन हूँ, आप कौन? आप कहते हैं ना मैं मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, तो आप कौन हैं? तो मैं कौन हूँ, इस मैं कौन हूँ को जानने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब आदमी अपने को जानता है कि मैं कौन हूँ, जब जान जाएगा तो ये समझ में आएगा कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम कौन हैं? हमारे अंदर ईश्वर बैठे हैं आत्मा के रूप में। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मर जाता है तो क्या नहीं होता, मरे आदमी के अंदर क्या निकल जाता है? आत्मा। आत्मा निकल गई तो आदमी मर जाता है ना। हाँ। तो वो आत्मा कौन है? पता नहीं। अभी सोचो कि हम और आप इतने पीछे हैं कि अभी ईश्वर की उस जरा सी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। अभी उस आत्मा को नहीं जान पाए तो परमात्मा को कितना जानेंगे। इसलिए आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, लेकिन आप बस ये समझो कि परमात्मा सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे। खुश। हमारे घर में दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर गुरुजी ने इस बच्ची से क्वेश्चन सुनकर कितने अच्छे तरीके से, कितने सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। साथ ही बताया है कि राधा कृष्ण की शादी हुई थी और शादी कोई एक दिन की नहीं, शादी जब हो जाती है एक दिन की शादी हमेशा चलती है, हमेशा चलती है, जैसा कि गुरुजी ने यहाँ पर बताया है। आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने, अनिरुद्धाचार्य जी ने हमें ये बताया कि राधा और रुक्मणी कोई दो नहीं एक ही थी, एक ही के दो रूप थे। तो आपकी क्या समझ में आई, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिल सके। फ्रेंड्स, बिना देरी करे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।